न्यायालय का तो विषय नहीं होना चाहिए। हम बस इतना पूछे कि जो आउटसोर्सिंग एजेंसियां हैं, क्या वो निजी कंपनी के, आपका जो निजी कंपनी का प्रोटोकॉल है उसके दायरे में वो आउटसोर्सिंग एजेंसियां आती है कि नहीं है? इसमें बस मेरा यही सवाल है कि एजेंसियां जो बहाली ले रही हैं वो निजी कंपनी है या नहीं है? अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर मुझे पूर्व में ही प्राप्त हो चुका है और चूंकि माननीय मंत्री महोदय नया प्रभार है इसलिए मैं इनको इस कार्य के लिए विशेष दोष नहीं दूंगा, लेकिन ये काफी गंभीर प्रश्न है और उत्तर में इन्होंने स्पष्ट कह दिया है। चूंकि मैंने ये प्रश्न मांगा था कि झारखंड के लोग निजी उद्योगों में कितने बहाल हैं, तो इनका उत्तर था, विभाग का जो उत्तर हमें मिला है जिसमें इन्होंने 2.5 लाख के आसपास बताया कि इनके पे रोल में नामित है, जिनमें मात्र 53,000 झारखंडी है। और उसके बाद अध्यक्ष महोदय, सरकार का उत्तर है कि माननीय उच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगा दिया है। ठीक है, हम भी मानते हैं माननीय उच्च न्यायालय ने रोक लगाया है दिसंबर के महीने में, तो अगर दिसंबर से पूर्व, यानी आपके पास जो डेटा है जाहिर सी बात तो दिसंबर से पूर्व है, और अगर दिसंबर से पूर्व का डेटा है अध्यक्ष महोदय, तो इसका मतलब ये स्पष्ट है कि सरकार की लाख प्रयास के बावजूद भी इस नियम का अनुपालन नहीं किया गया है। निजी क्षेत्रों में 75% के आरक्षण को बिल्कुल अनदेखा किया गया है। इसलिए मेरा सीधा सवाल यही होगा कि अगर जिन निजी कंपनियों ने आपके इस नियम का अनुपालन नहीं किया, क्या आप उस पर कार्रवाई करने का पक्ष रखते हैं? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, चूंकि उच्च न्यायालय ने इस पे रोक लगा दिया गया है और जो माननीय विधायक जयराम माथुर जी का सवाल है, सवाल वाकई में लाजमी है महोदय कि इन्होंने पूर्व की बात किया है, तो महोदय हम जांच करा लेते हैं। अगर इस तरह की कोई बात उसमें आती है महोदय, और माननीय विधायक जी को भी हम सूचना दे देंगे, तो अगर किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी होगा महोदय तो उस पर हम कार्रवाई करेंगे महोदय। अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा पूरक है जो कि महत्वपूर्ण है। माननीय उच्च न्यायालय में चल रहे इस मामले में सरकार की तैयारी क्या है? कहीं ऐसा ना हो 2002 में भी स्थानीय नीति हम लेकर आए थे, उच्च न्यायालय में रोक लगी और सरकार ने से उसके ऊपर के सदन में चुनौती नहीं दिया, जिसका परिणाम आज 25 साल के बाद भी झारखंड का आम जनमानस भुगत रहा है। तो मान के चलिए अगर नकारात्मक निर्णय आता है, उच्च न्यायालय की बात हो रही है इस नियोजन नीति में, अगर मान के चलिए हमारा नकारात्मक उत्तर आता है उच्च न्यायालय के द्वारा, तो उस समय सरकार की तैयारी क्या है और सरकार की कार्य योजना क्या है? सरकार किस प्रकार इस गंभीर विषय से निपटेगी? मैं ये सरकार के माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, जब तक न्यायालय से कोई आदेश नहीं आता है महोदय, तब तक हम उस पर कोई निर्णय नहीं ले सकते महोदय, और जब उच्च न्यायालय से आदेश आ जाएगा महोदय उसको देख लेंगे, फिर राजहित में जो निर्णय होगा महोदय हम लोग करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मेरा सीधा पूरक रहेगा माननीय मंत्री जी से, क्या आउटसोर्सिंग कंपनियां जैसे जो पारा मेडिकल स्टाफ की बहाली लेती हैं या फिर पारा टीचिंग स्टाफ की बहाली लेती हैं या फिर अन्य सेक्टरों में जो आउटसोर्सिंग एजेंसियां स्टाफ की बहाली लेती हैं, क्या आप उन्हें निजी कंपनी मानते हैं? ऑब्जेक्टिव टू ऑब्जेक्टिव उत्तर दीजिए। अध्यक्ष महोदय, हमने साफ शब्दों में कहा महोदय कि जब तक उच्च न्यायालय से कोई आदेश पारित नहीं हो जाता महोदय, हम कुछ भी बोलने से जो है इनकार रहते हैं महोदय, क्योंकि ये मामला अभी न्यायालय में चल रहा है। जो बातें जयराम माथुर जी ने कह रहे हैं ये गंभीर सवाल है महोदय, लेकिन मामला तो उच्च न्यायालय में है। अब किस तरह का आदेश पारित होता है उसके बाद ही ना महोदय हम कोई बात बता सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, इसमें उच्च न्यायालय का तो विषय नहीं होना चाहिए। हम बस इतना पूछे कि जो आउटसोर्सिंग एजेंसियां हैं, क्या वो निजी कंपनी के, आपका जो निजी कंपनी का प्रोटोकॉल है उसके दायरे में वो आउटसोर्सिंग एजेंसियां आती है कि नहीं है? इसमें बस मेरा यही सवाल है कि एजेंसियां जो बहाली ले रही हैं वो निजी कंपनी है या नहीं है? एक मिनट।